पढ़ी है तू? मैंने हाई स्कूल पास किया है और भी पढ़ना चाहती थी, मगर घर के हालात। क्यों? कौन कौन है तुम्हारे घर पे? माँ है, वालिद का इंतकाल हो चुका है, एक भाई है जिसे मैं खुद पढ़ा रही हूँ अपने खर्चे से। मतलब तू अपने भाई को तालीम भी देती है, घर का खर्चा भी चलाती है। एक काम कर गुलाबो, आज से तेरे भाई की तालीम का खर्चा मेरे जिम्मे, ठीक है? आप कितनी अच्छी है बाजी, आपका ये एहसान मैं कैसे उतार सकूंगी। एहसान जैसी कोई बात नहीं है, तू यूं ही परेशान हो रही है। आप कुछ भी कहें बाजी, मगर हकीकत तो ये है कि आप जिंदगी को उसकी पूरी ताजगी के साथ जीने का सलीका जानती हैं। ऊपर से इतनी खिलंदरी, इतनी चुलबुली, अंदर से इतनी ठहरी हुई, इतनी मानीखेज शख्सियत, आपको समझना बहुत मुश्किल है आलिया बाजी। और इंस्पेक्टर बैठो। माफ कीजिएगा सर, मैंने आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। दरअसल ड्यूटी की कुछ जिम्मेदारियां ही ऐसी हैं कि एक पुलिस ऑफिसर। त्यागी मुख्तसर। ये सर, वाकई यूं है सर कि आज सुबह 2 बूढ़ी औरतें रेलवे लाइन पर मुर्दा पाई गई। सर, वो ट्रेन की चपेट में आकर इस बुरी तरह कुचल गई थी कि उनकी शक्लों की शनाख्त भी नहीं की जा सकी। तुमने मौके पर मुआयना किया? सर, मैं खुद गया था। हालांकि 2 केस और भी थे जिनकी तहकीकात करना बाकी थी। सर, एक तो वही दफा 508 वाला और दूसरा सर मोहल्ला गुजर टोले में झगड़े फसाद वाला। सर, उसमें बलवे की रिपोर्ट लिखाई गई है। इंस्पेक्टर त्यागी, टू द पॉइंट। सर, बलवा अच्छी चीज नहीं है। एक तो इसमें आपसी रंजिश और फिर ऊपर से तुम फिर भटक रहे हो त्यागी। सर, आपसी रंजिश के अलावा बलवे में अक्सर कई कत्ल भी हो जाते हैं। ट्रैक पर आ जाओ इंस्पेक्टर त्यागी, ट्रैक पर। जी सर। तुम उन दोनों बूढ़ी औरतों की लाशें देखने गए थे जो आज सुबह रेलवे लाइन पर कटकर मर गई थी। आगे क्या हुआ? जब मुझे इस वारदात की इत्तला मिली तो उस वक्त इत्तेफाक से थाने में कोई पुलिस जीप भी नहीं थी, लेकिन मैं दीवान राम सिंह को लेकर फिर भी मोटरसाइकिल पर। हाँ, तुम वहां पहुंचे, लाशों का मुआयना किया, लाशें मस हो चुकी थी, फिर तुमने रोजनामचा भरकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और फिर हमारे पास यहाँ आ गए रिपोर्ट करने के लिए, यही ना? सर, आपने तो जाए वारदात के तमाम वाकयात को एक चश्मदीद गवाह की तरह बयान कर दी है। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। तुम्हारा ये एहसान कम से कम आज शाम तक तो हम भूल नहीं पाएंगे त्यागी। फिर भी मेरा ख्याल है सर, और ख्याल नहीं मुझे पक्का यकीन है सर, कि ये दोनों बूढ़ी औरतें वही थी जो हमारे चुंगल से भाग निकली थी सर। लेकिन तुम तो फाइनल रिपोर्ट लगा चुके हो उस केस पर। यस सर, लेकिन सर कुछ केस इतने पेचीदा होते हैं जैसे इस वक्त तुम्हारी यहाँ मौजूदगी। यस सर, मैं समझ गया सर। हो संडे है आज। अब्दुल गफूर। ओ अब्दुल गफूर, ये अच्छी मुसीबत है इस घर में कि हर संडे को उस कसाई क्या नाम है उसका, अब्दुल गफूर के हवाले कर दिया जाता है। अरे जब हम खुद अपनी दाढ़ी बना सकते हैं और रोज बनाते ही हैं, तो इसमें इस उल्लू के पट्टे गफूर की क्या जरूरत है गोया की? अम्मा आप तो बड़े नेता बने फिरते हैं और फिर हिंदुस्तान के होने वाले वजीर आजम भी तो हैं जी। तो फिर इस पुरानी रीत को तोड़ने के लिए आवाज उठाइए ना। इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते भाईजान। मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो बेटी। आप तीनों कहीं छुप जाइए। कहाँ कहाँ छुपे? मेरे कमरे में। हाँ, चलिए चलो 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 चलो। अरे कहाँ रह गए तीनों? हाँ कहाँ रह गए तीनों? दादा हुजूर, तीनों के तीनों कहीं छुपे हुए हैं। छुपे हुए हैं? यानी बरसों पुरानी खानदानी रिवायत तोड़ने की जरूरत कैसे हुई उनकी? उन्हें मालूम नहीं 100 साल से अब्दुल गफूर का खानदान हमारी हजामत बनाता आया है। हाँ, इससे पहले इसका बाप आता था, अब ये आता है, और मुमकिन है उससे पहले इसका दादा आता हो। अब इस खानदानी रिवायत को खत्म करके हम अब्दुल गफूर को बेरोजगार तो नहीं बना सकते। हाँ, नहीं बना सकते। अरे तो जाओ घेर के लाओ तीनों को।
तीसरा कहाँ है? अलमारी में है। एहसान खां, बाहर आओ। डबल मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। नेताजी, तुमने फंसवाया, अकेले मिलोगे तो सही कर दूंगा। है, बस सही कर दिया। लगता है तुम तीनों के लिए कोई नया इलाज तलाश करना पड़ेगा। सलीके से हकीम। अब्दुल गफूर जी हुजूर। शुरू हो जाओ। लीजिए। गफूर मियाँ, इन बेवकूफों को शायद मालूम नहीं कि इनकी खतना भी तुम्हारे अब्बा हुजूर ने की थी। जी सरकार, बड़ा ही जज्बाती रिश्ता रहा है। अरे मियाँ अब्दुल गफूर, अरे भाई हमें बहुत जरूरी काम से जाना है, पहले हमें निपटा दो। अच्छा, शुक्रिया मियाँ, जीते रहो। अरे भाई अब हमें भी निपटा दो, बहुत जरूरी, हमें भी जाना है। चलिए हुजूर। सो भाई, शुक्रिया भैया तुम्हारा। मैं तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा नेताजी। अजी कर दिए, बहुत देखेंगे दिमाग ठीक करने वाले। तुमने हमें फंसवाया है, मतलब अब्बा हुजूर को क्या मालूम था कि हम कहाँ छुपे हुए। आप अपनी सोच बंद ही रखिए। मिस्टर डीएसपी, क्या कहा? जो आपने सुना। ये ऐसे नहीं समझेगा, गोया की। अरे हुजूर, अंदर जाइए ना। नो तो बोटी नोच ले रही है, चाहते रहे। अब्बू, भूत है। भूत? और नहीं तो क्या, 100% भूत। अरे भाईजान, ये तो वही बुढ़िया है जो हमारे घर जासूसी करने आई थी और शेर खां को गोली मार के फरार हो गई। लगती तो ये वही है, लेकिन आज सुबह त्यागी ने बताया था कि वो दोनों बूढ़ी औरतें रेल से कटकर। That is the point. आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। आप हजरात ने उन 2 बेकसूर बुढ़ियों को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो रेल से कट के मर गई। अब उनकी रूहें इस हवेली में भटकती फिरती हैं। हाँ, 2 बेकरार रूहें। अल्लाह आप पे रहम करे। गलती तुम्हारी थी शेर खां, तुमने उन दोनों गरीब औरतों को घर से बाहर निकाल दिया, उनके सामने रिवॉल्वर ताना, उनके साथ बदतमीजी की, वो दोनों रेल के नीचे कट के मर गई। अब हमसे बदला लेने के लिए, हमको सताने के लिए इस हवेली में उनकी रूहें मंडरा रही है। अब्बू, कल ही रात की बात है, हमने उस तरफ से चीखें सुनी थी। अच्छा भाई साहब, एक दिन मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था। शेर खां उस दिन जो मेरे मंडप में आया था ना,
वो भी पूछता नहीं भैया। वो तो अपनी दाढ़ी भी भूल गया था ना। हाँ हाँ वही। सब बेकार बातें हैं भाईजान, इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग ठीक तो है ना? हाँ, आपकी दुआ से सब खैरियत है। आप आसिया है ना? नहीं तो आप रुकैया है ना? चाचू, सीता और गीता। राम और श्याम। ये सब हो क्या रहा है इस घर में? भूतों का हमला, भटकती आत्माओं की अंगार। शेर खान, जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। चलो भैया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हेलो ताहिरा, आज इतना मजा आया तो पूछ मत। क्या हुआ, कुछ बता भी तू। अरे यार, फोन पे बताने में खाक मजा आएगा। सच्ची हालात इतने संगीन हो गए थे, उफ, अल्लाह ने आज तो खैरी कर दी। देख, तू इसी तरह पहेलियां बुझाती रहेगी ना तो फिर मैं रखती हूँ फोन। हाँ नहीं मेरी जान, तू समझने की कोशिश कर। कई निगाहें और कई कान हमारे ताक़ुब में हैं। यार ताहिरा, मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज सेंसर हो सकता है। अच्छा, तो ऐसा कर कि तू मेरी तरफ आ जा। सच पूछ तो मैंने फोन भी तुझे बुलाने के लिए किया था। जी नहीं, झूठी, तूने तो मुझे बुलाया नहीं। मैंने तो रजनी और हिना को भी फोन करके बोल दिया है, वो भी आ रही। तुझे क्या हो गया अचानक है? बस अब ज्यादा डिस्कस मत करो यार। देखो, मेरा मन कर रहा है कि आज का संडे तुम सभी के साथ एंजॉय करो। बहुत मजा आएगा यार। पता है, साथ में आलू के पराठे और दही की चाट खाएंगे। वाओ! और हाँ, जब तुम आओगी ना तो तुम्हें एक सरप्राइज भी दूंगी। सरप्राइज? ए तायरा, बताना, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, प्लीज ना बोलना। अभी नहीं, जब तू आएगी ना तब। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, तू आ रही है ना? अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। बाय बाय। ओफो, बहरहाल गेम बचाइए मिस आसिया, हार रही हैं बुरी तरह। दादू, हम ताहिरा के घर चले जाएं? वो जाने की इजाजत दे दीजिए ना बेचारी को। जाओ जाओ बेटे, जाओ। दादू, हम गाड़ी ले जाएं? अच्छा ठीक है, ले जाओ, लेकिन बेटे वो नबी अहमद को अपनी वापसी का वक्त बता देना। ताहिरा के घर से ले आएगा वो तुम्हें। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेगम, एक कत्तर हमें भी लगाइए ना। क्यों नहीं जनाब, अभी लगाती हूँ। भाई, पान लगाना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ, मजा आ गया। जब तुम दिल से पान खिलाती हो ना तो वाकई में मजा आ जाता है। अल्लाह तुम्हारे दम को रखे, तुम्हारी बच्चियों के दम को रखे। अजी, कौन सी 10 बच्चे हैं हमारे? ले देखे, एक ही तो बच्ची है हमारी। अल्लाह उसे जीता रखे। हाँ, ताकि ये इसी तरह हमें सताती रहे। बेगम, अल्लाह तुम्हें एक लौंडा और दे दे, मोटा सा। बड़े बेशर्म हो तुम। देखो ना, लड़कियां हंस रही हैं। एक बार तहसील शाहबाद में जब मैं तहसीलदार था। फिर वही तहसील शाहबाद। भाई, वो तुम्हारी आलिया नहीं आई अभी तक? अंकल बस आती ही होगी। हाँ, पता नहीं कब नाजिल हो जाए मोहतरमा। बस कोई लम्हा जा रहा है। चलो उठो तुम सब काम हो जाएगा। कमरे में बैठकर बातें करो। अल्लाह, हाँ लगता वही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी, बैठो। हाय अम्मी, एक पान मुझे भी खिला दीजिए। ना बेटी ना, पान खाएगी तो तेरे दांत खराब हो जाएंगे। तेरी शादी के दिन मैं तुझे खिलाऊंगी पान। अम्मी, कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं बेटी? उनकी फौजी डांट डपट में कुछ कमी आई या अभी भी? कहाँ अंकल, अभी भी वही हालात हैं। अभी हंस रहे हैं, अभी तड़ तड़ सबका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। और अपने हकीम साहब, अपने क्लास फेलो रहे हैं वो? जी अंकल, वो अक्सर आपका जिक्र करते हैं। अब तशरीफ लाइए ना हमारे घर किसी दिन। जरूर आऊंगा, मगर जरा सोच समझ कर, कहीं कोर्ट मार्शल ना हो जाए अपना भी। जब मैं तहसील शाहबाद में तहसीलदार था
तो एक बार हुआ यूं। लड़कियों तुम सब जाओ अंदर, नहीं तो शाम तक जान नहीं छूटेगी तुम्हारी इस तहसील शाहबाद से। तो एक बार हुआ यूं। अब मुझे तो बख्शो, तुम्हारा एक एक किस्सा मैं 100 बार सुन चुकी हूँ। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, चक्कर खा गए तीनों हजरात। उस वक्त तो मैंने सिचुएशन संभाली, कह दिया कि भटकती आत्माओं का केस है। अरे सुनो ना, उस वक्त तो खतरा टल गया, लेकिन अब मुझे लगता है मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस होने वाला है ना? ये दोनों बुढ़िया है ना, अपनी पोल खुलवाएंगी किसी दिन। हाँ यार, है तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम। ये बुढ़िया कभी भी गलती कर सकती हैं। एक आइडिया है यार, क्यों ना इन विगों का चक्कर ही खत्म कर दें। वो कैसे? अरे विग गए चूल्हे में यार, क्यों ना उनके ओरिजिनल बालों को हेयर कलर करवा दें और फिर अच्छी तरह सेट करवा देंगे, और क्या। लेकिन यार, बालों का बदला हुआ रंग देखकर सब लोग चौंकेंगे जरूर। दैट इज नो प्रॉब्लम, वो सब मैं संभाल लूंगी। फिर ठीक है। What a beautiful doll! ये तायरा तुम्हारी है? तुमने बनाई है? नहीं, बनाई तो अम्मी ने है, मैंने तो बस ड्रेस डिजाइन किया है। तुम अभी तक गुड़ियों से खेलती हो? हाँ, कम से कम इंसानों की तरह धोखा तो नहीं देती। क्या बात है मैडम, इतनी फिलॉसफी। हे तायरा, एक आइडिया है, क्यों ना तेरी गुड़िया की शादी करें? गुड्डा किसका होगा? गुड्डा अपनी गुलबहार का। उसको भी गुड्डा गुड़िया बनाने का शौक है। एक दिन मैंने उसके कमरे में क्यूट सा गुड्डा देखा था। हाँ, फिर तो अच्छा है। गुलबहार का गुड्डा, ताहिरा की गुड़िया। क्यों? काहे को ब्याही विदेश, सुन बाबुल मारे। तो चलो तारीख तय करें। हाँ। कब लाएं बारात फिर? अगले संडे को। क्यों ताहिरा? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन अम्मी से पूछ ले। तायरा, इधर आ। तेरे पास आशु की तस्वीर कहाँ से आई? यही तो सरप्राइज था मेरी जान। एक्चुअली आशु मेरा चचाजाद भाई है। हाँ, और तुमने मुझसे ये बात छुपाई? भाई, मैंने और आशु ने ये तय किया था कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुमसे बात छुपाई रहे। क्यों, चकरा गई? तायरा की बच्ची। भाई, आज भी इसलिए बता दिया क्योंकि आशु आने वाला है इधर। हकीकत तुम्हें वैसे ही पता लग जाती। आया ख्याल शरीफ में अल्लो भाभी। क्या भाभी की बच्ची? चल चल के खाने का इंतजाम कराते हैं। चल आलिया, तू आराम से बैठ के एल्बम देख, हम अभी आते हैं। सरप्राइज देंगे, वो भी आलिया को। अब लग रहे हो ना पूरे सुल्ताना डाकू। अस्सलाम वालेकुम चच्ची जान। वालेकुम सलाम। चच्ची जान, वो सब लोग कहाँ गए? सब खा पी कर सो गए हैं। आजकल दोपहर को नींद तो आ ही जाती है ना। अच्छा चच्ची जान, वो ताहिरा की सहेलियां आई हैं? आई हैं, सब अंदर हैं। मैं आता हूँ अंदर से चच्ची।
क्यों आफ्ताब, आए भी और चले भी? जी चाची, वो क्या है कि लड़कियां तो सब सो रही हैं और मुझे भी एक काम याद आ गया। आता हूँ बाद में मैं। अच्छी बात। गर्मी हो रही है यार। ए, उठना ही ना यार। ए, उठो। क्या करके बैठी है तू? ये तुम्हारी मुझदारी कहाँ से फूट पड़ी? बदला लग रही है। आईना दिखा लिया। बस बस नहीं तो टूट जाएगा टूट जाएगा। अल्लाह व्हाट इज दिस? पढ़ जल्दी पढ़। सुल्ताना डाकू के गैंग के सभी जूनियर डाकुओं को सुल्ताना डाकू का प्यार भरा सलाम। क्यों देख लिया मेरी तस्वीर का हश्र बनाने का अंजाम? आबशार, आबशार ने आया था। सच्ची मुझे। अच्छा, तो ये हरकत आप पहले ही कर चुकी थी। करे कोई और भरे कोई। हमारी क्या गलती थी? ये हमें किस कसूर की सजा मिली है? इस सवाल का जवाब देंगी आप मिस आलिया खान। आबशार के बच्चे, अब तो तुम गए काम से। झूठी कहेगी, झूठी कहेगी, झूठी कहेगी, अरे झूठी, झूठी कहेगी, झूठी कहेगी, झूठी कहेगी, अरे झूठी। झूठी कहेगी, झूठी कहेगी, झूठी कहेगी, अरे झूठी। ये आसमानी तोहफा है कोई, लगती नहीं है ज़मीं की। घर को खुशियों से भरने में नहीं कोई इसने कमी की। हर बात में झूठ छुपा है, हर बात मजाक है इसकी। फिर भी नहीं कोई कहता, जारी जाता तो है झूठी। चल झूठी कहीं। अरे भाई एहसान खां, ये कहाँ रह गए ये लोग? हर
अंग्रेज इनकलाब, व्हाट ए परी, मॉडर्न इंडियन परी। भाईजान, 2 बेकरार रूहें, भूतों का हमला, यानी कि भटकती आत्माओं की अलगार। लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं रही शेर का। व्हाट नॉनसेंस। आप आसिया है ना? जी और आप रुकैया? जी। यानी सीता और गीता। चाचू, बाय द वे जेंटलमैन, ये मिस आसिया और मिस रुकैया ही हैं। आप लोग इतना समझदार होने के बावजूद नहीं समझ पा रहे हैं। प्लीज एक्सप्लेन माय स्वीट हार्ट। दादू, बात बहुत सिंपल है। पेरिस की खवातीन के बारे में आप सभी हजरात जानते हैं। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंट टाइप के कलर्स बालों पे यूज करना वहाँ की फैशनेबली जिसका मशगला है। अब प्रॉब्लम इतनी सी हो गई है कि जितना ये स्टॉक फॉरेन से हेयर कलर का लाई थी वो खत्म हो गया है और अब मजबूरन इन्हें इंडियन हेयर कलर्स यूज करने पड़ रहे हैं। नाउ डू यू फॉलो मी? ऑफ कोर्स माय स्वीट चाइल्ड, ऑफ कोर्स। आइए सब खाना खाते हैं। ये क्या सी रही है भिन्नो? कुर्ता तो रख रही हूँ खैर से। है वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर किसके लिए है? कोई अनदेखा अनजाना। एक बात बताओ भिन्नो, सच्ची सच्ची तुम्हारा इरादा क्या है? अपना बताओ आपा। जो सच्ची पूछो तो मुझे तो अपना कैरम वाला पसंद है। और तुझे? मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, समझ में नहीं आता किसका इंतखाब करूं। हैं? क्या कह रही है भिन्नो? सच्ची तो कह रही हूँ। डुप्लीकेट की मूछें अच्छी लगती हैं तो हकीम साहब के फूले फूले गलव्वे और उनकी हंसी और कर्नल साहब की मर्दाना अकड़ तो बस गुदगुदी सी पैदा कर देती है। हाय मैं मर जाऊं। तू तो हो गई है पागल। अल्लाह ही हाफिज है भिन्नो तेरा। इसका मतलब ये है कि किसी खुशनसीब का नाम इस कुर्ते पे नहीं लिखा गया है। अरे जिसके नसीब का होगा वो पहन ही लेगा। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरती और नजाकत है आपके हाथों में। लगता है जैसे उंगलियों से गुंचे फूटकर कपड़े पर बिखर रहे हों। आप भी बस। नहीं मिस रुकैया, बखुदा हम सच कह रहे हैं। बहुत खूबसूरत कुर्ता सी रही हैं आप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाक अल्लाह। क्या कारीगरी है, क्या हुस्न है। वैसे आपने हमारा नाप कहाँ से लिया गोया की? ओपन साइज है, खैर से कोई भी पहन ले। कोई भी क्यों पहन ले गोया की? आप अपनी चोंच बंद रखिए हकीम साहब। माजून की शीशी की तरह खुलते हैं तो फैलते ही चले जाते हैं। आपसे गरज दूसरों के जाती मामलात में टांग अड़ाते हुए आपको शर्म नहीं आती मिस्टर पुलिसमैन? गोया की। वेरी गुड अब्बू, वेरी गुड। क्या बात कही है, जाती मामला। ग्रेट अब्बू। कोई ठेकेदारी थोड़ी है आपकी, कैसा जाती मामला? एग्जैक्टली, और क्या ठेकेदारी थोड़ा ना किसी की। कीप इट अप जान, कीप इट अप। ज्यादा स्मार्ट मत बनिए आप। जिसकी चीज है उसी को तो मिलेगी। आप रहजनी पे क्यों आमादा हैं? रहजनी यानी लूटमार, डकैती। क्या दलील दी है अब्बू, एक्सीलेंट, वंडरफुल अब्बू। शाबाश भतीजी शाबाश, बहुत अच्छी जा रही हो। लगता है दोनों का इनकलाब जिंदाबाद करा के ही दम लोगी। चाचू देखिए आप लोग फिर लड़ने लगे, जबकि लड़ाई का अंजाम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आखिर आप डरा क्यों रही हैं फरीकैन को खामखा? ये भी कोई बात हुई? अच्छा खासा टेम्पो बनकर आया था और आपने 1 मिनट में ठंडा कर दिया। नंगा कर दिया? किसे नंगा कर दिया? नंगा नहीं, ठंडा। तुम तो बिल्कुल बहरी हो, बहरी। वो तो सब ठीक है भिन्नो, मगर ये रज़ाक खां की एक आदत हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अरे इतने बड़े बड़े मर्दुओं को 1 मिनट में मुर्गा बना देते। सच बात तो ये है आपा कि हमें जानवरों में कोई जानवर पसंद है तो वो है मुर्गा।
हमारा दिल भी चाहता है कि हम भी मुर्गे पालें। पले पलाए तैयार फरदे मिल जाएं तो हर्ज ही क्या है। क्या मुझसे कुछ कह रही हो बिन्नो? नहीं, फरिश्तों से हम कलाम थी। होश की दवा करो रुकैया, मुर्गा भी कोई पालने की चीज है। तुमने कभी गौर से देखा नहीं आपा? है जब अकड़ कर आजान देता है तो कितना शानदार लगता है। पूरा शाहाना जाहो जलाल अगर टपकता है तो इसी जानवर से टपकता है। मेरा दिल चाहता है गुलाबो तू परों वाली गेंद होती और मैं तुझे उधर से इधर, इधर से उधर उछाल देता ईमान से। हट ना दीदा कहीं का, अभी वो रैकेट नहीं बना जो मुझे उछाल सके। हाय हाय मैं मर जाऊं, क्या बात कह गई ईमान से। अरे आलिया बेटे, भाई ये तुम्हारे अब्बा जान तो खैर जड़ी बूटियां बेच रहे होंगे, लेकिन ये शेर खां क्यों नहीं नजर आ रहा है? दादू, आजकल चचा जान अपना ज्यादातर वक्त छत पे गुजारने लगे हैं। छत पे? क्या मतलब? चचा जान ने मुर्गे पाल रखे हैं। यानी पुलिस की नौकरी छोड़कर अब चिकन फ्राई की दुकान खोलने का इरादा है। नहीं हो सकता है मुर्गा बनने का सही तरीका सीख रहे हो दादा। इनकलाब जिंदाबाद, बात में वजन है तुम्हारी। भाई वैसे मुर्गा तो आप तीनों बनते ही रहते हैं, लेकिन तुम और एहसान खां जब मुर्गा बनते हो तो वाकई बड़ी आला नस्ल के लगते हो। ये शेर खां जब मुर्गा बनता है तो कभी कछुआ, कभी केकड़ा, समथिंग लाइक दैट। दादू, चचा जान कह रहे थे कि हमें सजा के तौर पे दिन में एक दफा तो मुर्गा बनना ही पड़ता है, तो क्यों ना हम अपना ज्यादातर वक्त अपने हम जिन्सों में गुजारें। हम जिन्स? भाई वंडरफुल वंडरफुल। ये शेर खां भी कभी कभी बड़े अदबी अल्फाज बोल जाते हैं। जो काम इंसान ना कर सके वो मुर्गों ने कर दिखाया। नहीं समझे अब्बू? आप जब तक समझेंगे तब तक मुर्गी दाना चुगकर उड़ भी चुकी होगी। ज्यादा खुलकर हम कुछ कह नहीं सकते और इशारों को आप समझ नहीं सकते। बात क्या है बेटी, यूं पहेलियां तो ना बुझाओ। दो बेकरार रुएं, कुछ मुर्गे फड़फड़ाते हुए। आजकल छत का माहौल काफी खुशगवार है। एक मुर्गी कुटकुटाती हुई, एक मुर्गा अजान देने की पोजीशन में अटेंशन खड़ा हुआ हो। कुकू कू। ये देखिए, इसकी गर्दन भी आप ही की गर्दन की तरह नाजुक है। कितने बारीक होंठ हैं आप ही की तरह। ले ले। अरे खाइए, शर्मा क्यों रहे हैं किबला? बादाम खाइए। अरे आपने सुबह से कुछ नाश्ता भी तो नहीं किया है ना। बिस्किट खाइए, बिस्किट खाइए। बिस्किट पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, केला खाइए, केला केला खाइए, केला
अबे क्या कर रहा है बबन तू? मुर्गों के लिए पानी डाल लिया हूँ ईमान से। अबे पानी नहीं, शरबत अनार पिला इनको। हाँ, ये मुर्गे हकीम एहसान मोहम्मद खां के हैं। एक पानी शरबत डाल उसमें। जो हुकुम सरकार। हाँ 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 हाँ। क्या गजब कर रहा है बब्बन, मुर्गे के लिए डाल दे। बादाम खाइए ना, आप बेकार में तकल्लुफ कर रहे हैं। ठीक से खाइए, लीजिए लीजिए। हाँ हाँ, हमारी रुकैया कह रही है कि आपको बादाम खिलाई जाए। ये सब क्या है भाईजान? लगता है डिप्टी साहब तुम्हारी बिनाई भी कमजोर हो गई है। हाँ, हमें दिखता नहीं ये मुर्गा है। हाँ, देखिए ये सब ठीक नहीं है। अरे क्या ठीक नहीं है गोया की? हाँ, देखा? यही कि आपने हमारी नकल में मुर्गे पाले हैं। अरे तुम हमारी नकल में हिकमत शुरू कर दो। जाओ जाकर नुस्खे लिखो। है इतनी अकल है? हम फिर बता देते हैं हकीम साहब कि हमारे मुर्गे बहुत खूंखार हैं। आपके मुर्गे को कच्चा चबा जाएंगे। बेहतर यही होगा कि आप इसे उसी पैंच में बेचाएं जहाँ से लाए थे। अब्बू अब्बू, ये तो सरासर तौहीन है आपके मुर्गे की। कुछ कहिए ना। ये बहुत ही गैरतदार मुर्गे हैं, तुम्हारे वालों की तरह नहीं। जो मुर्गी देगी वो टक लिए। अब्बू अब इतनी भी गए गुजरे नहीं है, क्यों चाचा जान? हाँ, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो खालिस अफगानी नस्ल के लगते हैं। कल तक तो आप हमारे मुर्गों की तारीफ कर रही थी मिस रुकैया। वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। जिस करवट बैठेगा ऊँट, ये है एक हरजाई ऊँट। आप ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश मत कीजिए नेता। अब या तो हम नहीं या ये मुर्गा नहीं। अब लड़ते क्यों हैं? खैर से मसाइल जंग से नहीं, बातचीत से हल होते हैं। कुछ मसले सिर्फ जंग से हल होते हैं मिस रुकैया, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप दरमियान में ना बोलें। हम साफ साफ कह देते हैं हकीम साहब, जिस तरह एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक मकान में दो मुर्गी वाले नहीं रह सकते। अब्बू कुछ सुना आपने? खुलेआम जंग का ऐलान। ऐलान भी और धमकी भी। आपको मुर्गी वाला कहा है इन्होंने? अच्छा ये बात है। अरे जंग से हम पीछे हटने वाले नहीं है। देखा, हो जाए आर या पार। ठीक है, हम भी हैं तैयार। हमारे मुर्गे भी हैं बरसरे पैकार। तो हो जाओ मुकाबले के लिए तैयार। ना साहिबान, ऐसा नहीं, पहले मुआयदा होना चाहिए। हाँ हाँ हो जाए, हम क्या किसी से डरते हैं? वायदे की दो शर्तें होंगी। पहली ये, जो हारेगा वो हम सबको शानदार पार्टी देगा, और दूसरी ये, जो हारेगा मिस रुकैया उससे पर्दा करेंगी आज से ही। लेकिन चाचू, पर्दा किससे? मुर्गे से या फिर हारने वाले से? फरीकैन अपने अपने अखाड़े से सिर्फ एक मुर्ग का इंतखाब करेंगे। हार जीत का फैसला उसी पर होगा। और चाचू, अंपायर की ड्यूटी भी आप करेंगे। हाँ 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 ठीक है। इकबाल खान, किसी किस्म की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, गैर जानिबदारी से फैसला करना होगा इकबाल खान। किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। इनकलाब जिंदाबाद। मजा आएगा बब्बन, अब तो चोचे लड़ेंगे। अच्छा, चोचे लड़ते तो मजा आता है ईमान से। नदीदा कहीं का हर बात को उल्टा ले जाता है। कुर्बान जाऊं तेरी सादगी के। ईमान से आजा, लड़ा ले चोचे। है तो घर को। हाँ तो दोनों पहलवान तैयार। नाउ रेडी। 1 2 3 अबे छोड़ेगा नहीं मेरा। अरे क्या बात। क्या बदतमीजी है शेर खां। एक तो माशाल्लाह आप लोगों के शौक बड़े मेयारी हैं, ऊपर से अपनी तफरीह के लिए इन बेजबान जानवरों को लड़ा रहे हैं आप।
लेकिन सबसे पहले तो पहले क्या और बाद में क्या? बदतरीन गुनाह है ये कि अपने शौक की तस्कीन के लिए बेकसूर जानवरों को लहूलुहान करा रहे हैं आप। बहुत बुरी बात है। मेरी बैठ कर्नल। यस सर। मुर्गा बनाओ दोनों को, और आज रात का खाना बस दिन का। इन असली मुर्गों के लिए क्या हुक्म है अब्बा हुजूर? कल बाजार में फरोख्त करा देना। यस सर। मुर्गा शैतान लड़की, तो ये तुम हो? जी माय डियर रुकैया आपा, ये मैं हूँ। ये कुत्ता है, ये शैतान की आंख। कब पूरा होगा मैं पूछूं? हो जाएगा जल्दी, क्या है? मगर ये तो सी किसके लिए रही है? कुछ तो बता दे। पता नहीं किसके नसीब में है। ओपन साइज है। अभी में कुछ तो इशारा कर। यहाँ तो बैग थोड़ी है, बता दे किसके लिए है। अच्छा वो सब छोड़िए, आप बस इतना बताइए कि आपको कैसे मर्द अच्छे लगते हैं? मुझे तो स्मार्ट मर्द अच्छे लगते हैं। ये क्या होते हैं? आदमी होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, बस जरा डिफरेंट होते हैं, जरा दिल में उतरने वाले होते हैं। नई चाल ढाल, नए हेयर स्टाइल, नए कपड़े, और सबसे बढ़कर अच्छी सेहत। आजकल की लड़कियां ज्यादातर स्मार्ट लड़कों को ही पसंद करती हैं। स्मार्ट तो कोई भी बन सकता है, बस रोजाना सुबह आप जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी ग़िज़ा लें, बस यही चीजें तो जरूरी है स्मार्ट बनने के लिए। स्मार्ट। बेटी आलिया बेटी, वो हमारी मुकदरे कहाँ होंगी? मुकदरे? कौन से मुकदरे? अरे भाई वही जो हम वर्जिश करने के लिए ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे ना। पर अब्बू, आपको मुकदरों की क्या जरूरत पड़ गई? छोड़िए क्या। अरे नहीं भाई, सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो फिर आज के जमाने में स्मार्ट बनने के लिए वो पता नहीं, वो सब बातों को छोड़ो। खाली तुम ये बताओ कि हमारे मुकदरे कहाँ होंगी? वैसे अब्बू, ये बरसों बाद आपको मुकदरे कहाँ से याद आ गई? पड़े होंगे कबाड़ वाले कमरे में। कबाड़ वाले कमरे में? बेटी आलिया, जी चाचा, एक बात बताओ, वो एक्सरसाइज करने वाले हमारे कुछ स्प्रिंग्स थे और वो डंबल्स थे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। डंबल? हाँ। लेकिन चाचा जान, ये बरसों बाद आपको डंबल की कैसे याद आ गई? अरे बेटे, हम सुबह सुबह थोड़े हाथ पैर चला लिया करेंगे, एक्सरसाइज कर लिया करेंगे। अब ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि पुलिस की नौकरी करते करते हमारी मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि हमने अपनी मेंटेनेंस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। लेकिन अब तो ध्यान देना ही पड़ेगा। वेरी स्मार्ट चाचा जान, वेरी स्मार्ट।